हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु महती GNMT। सो दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का सेट नंबर पहला लेकर आ गया हूं। और आप लोग का पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के भांति इस सब्जेक्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। और आप लोग का याद दिला दूँ कि क्या, तो विज्ञान का, किसका, तो विज्ञान का एंड सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान एंड सामाजिक विज्ञान का 2020 सेट प्रोवाइड हो चुका है। मतलब वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। और वो 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि विज्ञान का 20 सेट एंड सामाजिक विज्ञान का 20 सेट देख लेने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मतलब क्वेश्चन एक भी छूट जाए। तो सभी सेट जरूर देखें। और आज से फिलहाल लेकर आ गया हूँ हिंदी का, किसका, तो हिंदी का सेट नंबर पहला लेकर आ गया हूँ। तो चलता हूँ। सो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि आस्तिक का विलोम होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में नास्तिक होता है, या बी में, देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पास बी हो जाएगा। तो ए में बोला कि नास्तिक होता है, या बी में स्वास्तिक होता है, या सी में कर्मयोगी होता है, या डी में बोला क्या धर्मवीर होता है। तो उसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाता था, तो नास्तिक होता है। आप लोग को बता दूं कि इसमें क्या होता है, तो टोटल 20 नहीं, टोटल 15 क्वेश्चन पूछता है। मतलब 15 × 5 कितना होगा, तो 75 नंबर का हिंदी से भी पूछता है। और अधिकतर क्या किसमें रहता है, तो अधिकतर इसमें से क्या पूछता है, तो व्याकरण से अधिकतर क्वेश्चन डालता है। तो सभी क्वेश्चनों को जरूर देखें। अब आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि आयात का विलोम होता है। आयात का मतलब उल्टा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता है। क्या, तो आयात का विलोम क्या होता है, तो निर्यात होता है। आगे थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका बोला पृथ्वी का पर्यायवाची मतलब दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में साध्वी, या बी में भूमि, या सी में बोला पार्थिक, या डी में क्या बोला है चंद्रा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाता है। क्या, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो भूमि होता है। आगे चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। क्या, दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में कमर टूटना, बी में बोला कि कमर तोड़ना, एंड सी में बोला कमर कसना, या डी में क्या बोला कमर सीधी करना। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता है, कमर कसना। तो क्या होता है, दृढ़ निश्चय करना मतलब क्या होता है, कमर कसना मतलब उसका अर्थ होता है तैयार होना। आगे पांचवा के चलते हैं। तो आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि सभी को सम भाव से मतलब समान भाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। कैसा, इसका मतलब क्या है, मुहावरा दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में बोला कि एक आंख न भाना, या बी में बोला कि एक आंख से देखना, या सी में बोला कि आंखों चार होना, या डी में बोला कि आंखें बिछाना। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो एक आंख से मतलब सभी को समान भाव से देखना। आगे छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव इसे आप लोग पढ़े होंगे, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो वही चारों ऑप्शन में से बोल रहा है कौन तद्भव है? 14 है, या जिजीविषा है, या अग्नि है, या भक्त है। तो 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नहीं हो जाता। क्या, तो ये 14 लिखा हुआ है क्या, तो ये क्या है, तो ये तद्भव शब्द है। आगे छठा में चलते हैं। देखिए इसमें डबल क्वेश्चन होगा। छठा बोला कि निम्न में से कौन देशज शब्द है? देश में बोली जाने वाली भाषा कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए में वचन, या बी में बोला व्याकरण, या सी में बोला फुनगी, या डी में क्या बोला घुड़सवार। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, तो देशज शब्द कौन हो जाएगा इसमें से, तो फुनगी हो जाएगा देशज शब्द। आगे सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका हिंदी का सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि दाल रोटी में कौन सा समास है? समास आप लोग को पढ़े होंगे। तो इसका ऑप्शन ए में है बहुब्रीहि, या बी में है द्वंद्व, या सी में है कर्मधारय, या डी में क्या हो रहा है द्विगु। तो 7 का राइट आंसर क्या ऑप्शन बी हो जाता है। क्या, तो दाल रोटी में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पद प्रधान है, दाल और एंड रोटी। दाल जितना ही दाल उतना ही रोटी। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन बी हो जाता है। क्या, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द है। मतलब आविर्भाव का विलोम क्या है, उल्टा का है, अनाविर्भाव, या तिरोभाव, या निर्विभाव, या अभाव। तो 8 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या था, तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, उसका उल्टा तिरोभाव होता है। अगर नौवां क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा छोड़ा कहते हैं। तो नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में अर्थ, इस का मतलब इनका अर्थ हिंदी में क्या है? ऑप्शन ए में है याचक, या बी में है प्रार्थी, सी में है वादी, एंड डी में क्या है प्रतिवादी। तो 9 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात का, तो प्रतिवादी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। तो आपका 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है? ऑप्शन ए में है लंगोटी, बी में है हनुमान, सी में है सांगे, एंड डी में क्या बोल रहा है दिन। तो 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो उनार्थक शब्द कौन है, तो लंगोटी है। बाकी इन तीनों क्या है, ये तीनों समान है, ये क्या है भिन्न है। तो इसमें दिया है उनार्थक शब्द हो गया। आगे चलते हैं।
और हाँ, आप लोग का बता दें कि इस सेट में कितना, तो 15 क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, 15 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। तो सभी क्वेश्चन बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि अच्छा रैंक लाने के लिए का हिंदी ही है जो ऐसा जो मतलब कि रैंक लाने में सहायता अधिक करता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आता है और इजी क्वेश्चन लोग छोड़ देते कि चलो याद है, लेकिन याद ऐसा कोई बात नहीं है। आगे आपका 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथी उर्वासी के रत्नकार है। क्या उर्वासी के रत्नकार कौन है? ऑप्शन ए में महादेवी वर्मा, बी में सुविंद्रा नंदन पंत, एंड सी में जयशंकर प्रसाद, और डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो 11 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात तो उर्वासी का रत्नकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और जो उर्वासी था वो क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। तो आपका 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है? एक तीनों है, लेकिन कौन इसमें से एक उदाहरण है मतलब कि तो तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है? ऑप्शन ए में बोला कृपान, बी में बोला बल्लभ, सी में बोला अस्सी, एंड डी में बोला खड़ग। तो 12 का राइट हो गया ऑप्शन बी हो जाता था। क्या? तो बल्लभ। बल्लभ क्या है? तो तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है। बाकी इन तीनों है, कृपान है, अस्सी है और खड़ क्या है? तो तलवार का समानार्थक है, लेकिन बल्लभ क्या है? समानार्थक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 13वां क्वेश्चन में चलता है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा या ओष्ठ होगा? तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो जाता है। क्या? तो ओष्ठ हो जाता है, ओष्ठ होता है। किसका? तो ऊ का। उपुप ध्वनि देखिए, इसका जितना पवर्ग है ना, पवर्ग का क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। इसका फॉर्मूला के रूप में बोला जा सकता है उपुप, उपुप धमनिया, उपुप धमनिया नाम ओष्ठव होता है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे। तो आपका 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि विस्मित का उपयुक्त अर्थ होता है। विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? हैरान या भोला हुआ या परेशान या डी में बोल रहा है बिछड़ा हुआ। तो 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा था। क्या? तो विस्मित का सही उपयुक्त अर्थ होता है हैरान होता है। क्या? हैरान। आगे 15 में चलते हैं। 15 पर कृपन का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा? कृपन का विलोम उल्टा मतलब कौन में है? ऑप्शन ए में परोपकारी, बी में बोरा दानी, सी में बोरा भिखारी, एंड डी में बोरा स्वार्थी। तो 15 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी होता है। अर्थात क्या? तो कृपन का विलोम उल्टा क्या होता है? दानी होता है। आगे 16वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16वां बोला कि त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन जो है कौन सा प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए में विकारी है या विदेशज है या यौगिक है या क्या योगरूढ़ है? तो 16 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जो त्रिलोचन दिया हुआ है, तीन लोचन, वो कौन है? तो योग रूढ़ शब्द है। आगे चलते 17वां क्वेश्चन पे। तो आपका 17वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो विशेषण का उदाहरण है? मिठास है या तिलचट्टा है, मकड़ी है या क्या तिरछा है? तो 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो विशेषण का उदाहरण कौन है? तो तिरछा है जो विशेषण का उदाहरण। बाकी मिठास, तिलचट्टा, मकड़ी ये उदाहरण विशेषण का नहीं है। आगे 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 18वां क्वेश्चन बोला कि रजनी शब्द में किस संधि का समावेश हुआ? मतलब रजनी शब्द में कौन सा संधि है? ऑप्शन में दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है या गुण संधि है या यन संधि है? तो 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या? तो रजनी शब्द में कौन? तो दीर्घ संधि है, समायोजित किया गया है। आगे 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा छोटा। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? ये जो कहावत कहा गया है, इसमें कौन सा सर्वनाम का सूचक है? पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है या निजवाचक है या संबंध वाचक है? तो 19 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो निजवाचक, ये जो कहावत कहा गया आप भला तो जग भला में निजवाचक सर्वनाम का सूचक किया गया है। आगे 20वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 20वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कर लें। इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो स्त्रीलिंग है? तबला है, तालाब है, तराजू है या तुल्ला है? तो 20 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? तो तुल्ला क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी तबला क्या है? तो तबला हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और ये तालाब भी हो गया और तराजू भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन पे। तो आपका 21वां थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 21वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। का पुल्लिंग शब्द का चयन करिए? चांदी हो गया, चांद या चील या चौखट हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? तो जो चील है क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है चील। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन पे। तो आपका 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि अटकन बटकन खेलना। क्या बोल रहा है? अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बेकार बैठे रहना या व्यर्थ का कार्य करना या कागज काला करना या बेतुकी
बातें करना। तो 22 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी होता है। अर्थात क्या, तो अटकन बटकन खेलना का क्या होता है, ब्याज का कार्य करता, मतलब बिना मतलब का कार्य करते रहना। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन पे। तो आपका 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, स्वर्ग के लिए या हलंत के लिए या विसर्ग के लिए या व्यंजन के लिए। तो 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो व्यंजन के लिए। जो हल शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए, तो व्यंजन के लिए प्रयोग किया गया है। आगे 24वां क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, का, गा, खा या अड़ा आता है। तो 24 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में कौन है, बी में दिया हुआ देखिए उसी तरह से टाइप किया गया है। तो बी में इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी में कौन, तो खा हो जाएगा। ऐसे तो होना चाहिए क्या, एक होना चाहिए यहाँ ए, बी यहाँ होना चाहिए क्या, थोड़ा सा बी यहाँ होना चाहिए, सी यहाँ होना चाहिए, डी यहाँ ही तो सही है, लेकिन इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, लेकिन बी दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया खा हो जाएगा। खा से याद कीजिएगा। आगे 25वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां बोला कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। 35 है, 43 है, 45 है या 50 है। तो कितना है, तो 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या इतना, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने, तो 43 वर्ण है। आगे 26वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 बोला कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहता है, जो अंत में लगता है उसे क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है, समास कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है या उपसर्ग कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता है। क्या, जो धातु के अंत में जोड़ता है वो प्रत्यय होता है, और जो पहले जुड़ता है वो क्या होता है, तो पहले वाला उपसर्ग होता है। आगे 27वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां बोला निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो देशज है। अग्नि है, पहाड़ है, तेंदुआ है या सूरज है। तो 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन, तो जो तेंदुआ है, तेंदुआ दिया गया शब्द वो क्या है, तो देशज शब्द है। आगे चलते हैं 28वां क्वेश्चन पे। तो आपका 28वां बोला कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मतलब व्यंजन का पर्यायवाची और किस नाम से जाना जा सकता है। ऑप्शन ए में हल, बी में है आज, सी में है लूत एंड डी में क्या हो रहा है, मूर्धन्य। तो 28 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। तो व्यंजन को और हल के नाम से जाना जा सकता है। आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन पे। 29वां पर पंचानन शब्द में कौन सा समास है। पंचानन मतलब क्या होता है, पंचानन में समझ ले क्या, 5। तो जिसमें संख्या का बोध होता है वो किसका कौन सा समास का उदाहरण होता है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ संख्या का बोध नहीं कर रहा, पंचानन मतलब एक से अधिक, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाता था। क्या, तो बहुब्रीहि। अगर संख्या का बोध करता, संख्या का बोध करता तो क्या होता, तो द्विगु हो जाता। आगे चलते हैं 30वां क्वेश्चन पे। 30वां बोल रहा कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, जो लेखक लिखा हुआ है इसका अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाता है। क्या, तो लेखक का क्या, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है लेखक के अंत में। आगे 31वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां बोल के मौन का विलोम शब्द क्या होता है। मयंक होता है, विकार होता है, मुखर होता है या मौखिक होता है। तो 31 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता है। क्या, तो मुखर। मौन का विलोम क्या होता है, तो मुखर होता है। आगे 32वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 32 क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहता था। जो 15 दिन के बाद 15 दिन में एक बार छपता है पत्रिका, उसे क्या कहा था, वार्षिक पत्रिका। ये तो वार्षिक तो हो गया क्या, वर्ष भर में, एक वर्ष में हो गया। मासिक हो गया एक मंथ में, पाक्षिक हो गया, और साप्ताहिक कितना हो गया, 7 हो जाएगा। मासिक कितना हो गया, तो मंथली मतलब 30 दिन में, और वार्षिक क्या हो गया, तो 1 साल, 1 साल में, मतलब कि 1 ईयर में। अब बाकी कौन बच गया, तो पाक्षिक बच गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता था। क्या, तो जो 15 दिन में एक बार छपने वाला पत्रिका को क्या कहा था, तो पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है। आगे 33 में चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, साधारण वाक्य है या असाधारण वाक्य है। तो 33 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। था क्या, तो मिश्रित मतलब मिला हुआ है ना। देखिए ना, आप ही सोचिए कि सुमन को यह जानकर ये भी मिल गया, यह भी मिल गया, बहुत क्या हुआ, तो दुख हुआ, तो मिश्रित हो गया, और क्या, तो वह फेल हो गया, तो इसलिए मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आगे 34वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां बोल रहा है कि परोपकार शब्द में कौन सा संधि है। परोपकार में कौन सा संधि का वर्णन किया गया है। यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि। तो 34 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाता था। तो परोपकार में गुण संधि का वर्णन किया गया है। अगर 35 में 35 बोल रहा है रामायण शब्द में कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है, मतलब रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। राम जोड़ आयन या रामा जोड़ आयन या राम जोड़ आयन या डी में बोल रहा राम जोड़
AN। तो 35 का राइट आंसर होगी ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात का जो रामायण का संधि विच्छेद का होगा राम जोड़ आयन हो जाएगा। आगे चलते हैं 36वां क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो आपका 36 क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि सूर सागर की भाषा है, सूर सागर की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है या अवधी है, बुंदेली है या क्या भोजपुरी है। तो 36 का राइट आंसर होगी ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो सूर सागर की भाषा क्या है तो ब्रज भाषा है, कौन तो ब्रज भाषा है। आगे 37 में चलते हैं। 37वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सुंदरता शब्द में संज्ञा, सुंदरता में कौन सा संज्ञा है, भाववाचक है, समुदायवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्ति वाचक है। तो 37 का राइट आंसर होगी ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो भाववाचक हो जाता है, क्या भाववाचक। और ये दिया हुआ है तो ये तो संधि के अंतर्गत समास के संज्ञा के अंतर्गत थोड़ा होता है, समुदायवाचक संज्ञा होता है नहीं। आगे चलते हैं 38वां क्वेश्चन पे। 38वां बोल रहा है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या तो पंडितानी होता है। आगे 39 में क्या चलते हैं। 39 बोल रहा है कि वाक का उच्चारण स्थान होता है, वाक का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है, मूर्धन्य होता है या तलव्य होता है। तो 39 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या तो दंतोष्ठ होता है, वकारा से दंतोष्ठम, वाक का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। आगे 40 में चलते हैं। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पीताम्बर, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह, पीताम्बर पीताम्बर में कौन सा समास का विग्रह किया गया, पीत पीत है जिसका अंबर, या बी बोल रहा है कि पीत है वस्त्र जिसका, सी बोल रहा है कि पीला अंबर है जिसका, एंड डी बोल रहा है उपयुक्त सभी। तो 40 का राइट आंसर होगी ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो पीताम्बर, इन तीनों ऑप्शन हो जाएगा, पीत है जिसका अंबर या पीत है जिसका वस्त्र या पीला है जिसका वस्त्र, इसलिए इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका 41वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, कवित्व है, विकाम है, लघुत्व है या कुख्यात है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो इसमें कुख्यात में कोई प्रत्यय नहीं है। आगे चलते हैं 42वां क्वेश्चन में। 42वां बोल रहा है थोड़ा सा 1 मिनट। 42वां बोल रहा है कि झंडा का पर्यायवाची शब्द, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, केतन हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, चेतन हो जाएगा या डंडा हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर होगी ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो केतन। झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है चेतन, केतन, चेतन क्या होता है, चेतन किसका होता है तो चेतन जड़ का पर्यायवाची शब्द होता है, उल्टा होता है चेतन, और झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है तो केतन होता है। आगे चलते हैं 43वां में। 43वां क्वेश्चन बोला कि अनुशीलन, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्रेषण होगा या चिंतन होगा या अध्ययन होगा या मनन होगा। तो 43 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात का तो ना बता अनुशीलन कर रहा है या क्या कर रहा है तो अध्ययन कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 44वां क्वेश्चन पे। तो आपका 44वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, प्रधान है, प्रचार है, प्रस्ताव है या रूपक है। तो 44 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो जो रूपक में क्या है तो उपसर्ग रहित शब्द है। आगे चलते 45वें क्वेश्चन पे। तो आपका 45वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक, मतलब 3 गो तो समान है लेकिन एक जो ऑप्शन है जो भिन्न है, कौन है तो दयालु हो गया, सदय हो गया, कृपालु हो गया या क्रूर हो गया। तो 45 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो जो क्रूर है इन तीनों से भिन्न है, तीनों से क्या है तो इन तीनों से भिन्न दिया गया है, कौन क्रूर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 में चलते हैं। तो आपका 46वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है, कमल नयन में कौन सा अलंकार दिया गया है, रूपक दिया गया है या अनुप्रास अलंकार है या उपमा अलंकार है या संदेह अलंकार है। तो 46 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो कमल नयन में रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। अगर 47 में चलते 47वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से किसमें दीर्घ संधि का वर्णन किया गया है, देवेंद्र में या सूर्योदय में या दैत्यारी में या महर्षि में। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात का किसमें तो दैत्यारी में दीर्घ संधि युक्त पद का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं 48वां में। तो आपका 48वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है, अन्य तीनों से भिन्न है, बैरागी का, सेवक का या परिव्राजक का या त्यागी का। तो 48 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, तो किसका तो सेवक का, सेवक है जो अन्य तीनों से क्या है भिन्न है, इन तीनों से भिन्न है सेवक। आगे चलते 49वां क्वेश्चन पे। तो आपका 49वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतियोगी का विलोम होता है, प्रतियोगी का उल्टा क्या होता है, अनुयोगी होता है, सहयोगी होता है, वियोगी होता है या उपयोगी होता है। तो 49 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाता है, अर्थात क्या तो प्रतियोगी का विलोम होता उल्टा होता है सहयोगी होता है।
आगे 50वां क्वेश्चन और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थूल का विलोम होता है। स्थूल का उल्टा क्या होता है? विरूप होता है, कृश होता है, दुर्बल होता है या निर्बल होता है। तो 50 का राइट होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो स्थूल का विलोम क्या होता है? तो कृश होता है। आगे चलते हैं। आगे नहीं है, बस सेट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे कैसा सेट लग रहा है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।